हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबको एक सा है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हारना इम्पॉसिबल के एक और एपिसोड में। आज मैं अनिमेश बातें करने वाला हूं सूरज तिवारी की। सूरज तिवारी, उसका सपना है कि वो पैरा ओलंपिक में देश को मेडल जिताए। कभी जिंदगी से हताश हो चुके सूरज का मानना है कि बिना हाथ और पैर के भी जिंदगी जी सकते हैं और बखूबी अच्छे से जी सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सूरज के दोनों पैर और एक हाथ नहीं है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। यही करके दिखाया है सूरज तिवारी ने। वैसे किसी भी आम इंसान की तरह सूरज की आंखों में भी आने वाली जिंदगी को लेकर तमाम सपने थे, लेकिन एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। 26 जनवरी का वो दिन था। सूरज नोएडा के एक कंपनी में काम करते थे। गाजियाबाद के गांव बादलपुर के पास एक ट्रेन के नीचे आकर सूरज ने अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिए। सूरज का इलाज करीब करीब 4 महीने तक दिल्ली के एम्स में चला। सूरज अभी अपने हालात को स्वीकार कर भी नहीं पा रहे थे कि इस हादसे के 3 महीने बाद मई के महीने में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। सूरज को समझ में नहीं आ रहा था कि दो इतने बड़े दुखों से वो कैसे निपटे। उनके जीने की चाह खत्म हो चुकी थी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जिस बंदे के दोनों पैर नहीं हैं, एक हाथ नहीं है, दूसरे हाथ की उंगलियां भी नहीं है, कैसे जिएगा ये इंसान। लेकिन मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। सूरज टूटने वालों में से नहीं था। उसने अपने आप को धीरे धीरे करके संभालना शुरू किया। उसने दुनिया देखनी शुरू की, आसपास के लोगों को देखना शुरू किया और उसे ये बात पता चली कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ और पैर नहीं है और फिर भी वे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। सूरज जेएनयू में गए। वहां के माहौल ने सूरज को एक नया विश्वास दिया। जब सूरज जेएनयू में पढ़ाई कर रहे थे तो सूरज को मोटराइज व्हील चेयर भी मिल गया। इससे उनके लिए रोजाना के काम पूरे करना आसान हो गया। सूरज ने वहां पर मन लगा के पढ़ाई की। उन्होंने 2011 में हाई स्कूल परीक्षा मणिपुर से तथा 2014 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की। जेएनयू ज्वाइन करने के बाद उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उनका कहना है कि उनके पास 2 पैर नहीं है, वे चल नहीं सकते, लेकिन आसमान में उड़ जरूर सकते हैं। यही करके दिखाया है सूरज तिवारी ने 2023 में। जी हां, इसी साल यूपीएससी परीक्षा में 917 रैंक पाकर सफलता हासिल की है। सूरज की जिंदगी में रुकावटें तो बहुत आई। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, दूसरे हाथ की उंगलियां तक नहीं है, कैसे तुम एग्जाम दे पाओगे। लेकिन सूरज ने मन बना लिया था कि उसे यूपीएससी की एग्जाम जो है वो पास करनी है। कठिन काफी था, लेकिन उसने कर दिखाया। उसने अपने कमरे को ही अपना सपनों का महल बनाया। चारों ओर आपको उनके कमरे में नोट्स नजर आएंगे। जी हाँ, जो बच्चे दिन रात पढ़ना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, पढ़ाई के बीच में ही रहना चाहते हैं, उनके कमरे में चारों ओर किताबें और नोट्स जो हैं वो नजर आते हैं। सूरज के कमरे के दीवार में आपको चारों ओर स्टडी मटेरियल्स नजर आएंगे, यानी कि वो किताबों के बीच ही हमेशा रहते हैं। सूरज को बैठने में काफी दिक्कत होती है, इसीलिए वो लेटकर पढ़ाई किया करते हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि आप लेटकर पढ़ाई करते हैं, दूसरे बच्चे जब लेटकर पढ़ते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है, आपको नींद नहीं आती? तो सूरज ने कहा, मेरे सपने इतने बड़े हैं कि उन्हें पाने के लिए मुझे जागना पड़ेगा और मैं जागूंगा। सूरज ने अपना ही नहीं, अपने पिता का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है।
तो देखा दोस्तों, सूरज तिवारी जिनके 2 पैर नहीं है, 1 हाथ नहीं है, दूसरे हाथ की पूरी उंगलियां नहीं है, वो यूपीएससी की एग्जाम देता है और 970वां रैंक तक पाता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों के सब कुछ नॉर्मल है वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उन्हें इतनी अच्छी रैंक मिलेगी। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में सिर्फ एक ही विकलांगता है और वो है नकारात्मक यानी नेगेटिव सोच। इस बात को सच साबित करना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं कुछ लोग। उनमें से एक है सूरज तिवारी। ऐसी एक और हिम्मत से भरी कहानी लेकर मैं अनिमेश आऊंगा नेक्स्ट वीक, सिर्फ और सिर्फ हारना इम्पॉसिबल में।